Hello everyone, myself Hers. I am currently second year MBBS student at GMC Bundi, राजस्थान. So आज हमारी NCERT लाइन वाइज क्वेश्चन सीरीज का हम नेक्स्ट लेक्चर लेके आ गए हैं. So आज का हमारा टॉपिक है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन. तो हम बिना टाइम को वेस्ट करते फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? ऑल ऑर्गेनिज्म इवन द लार्जेस्ट स्टार्ट देयर लाइफ एज. सारे के सारे ऑर्गेनिज्म अपने लाइफ कहाँ से स्टार्ट करते हैं? सिंगल सेल से. Death and reproduction are characteristic of cell growth, metabolism, cell organelles, nucleus. तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? ग्रोथ. ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेल. ऑल सेल्स रिप्रोड्यूस बाय डिवाइडिंग इनटू. सभी सेल्स रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं? डिवाइड होकर कितने सेल्स में डिवाइड होते हैं? टू सेल्स में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज death is the sequence of formation of events by which a cell duplicates its genome, synthesize the other constituent of cell and eventually divides into two daughter cells is termed as cell cycle. ये हमें सेल साइकिल की डेफिनेशन दी गई है. तो इसके अंदर हमें क्या बताना है कि इस ब्लैंक के अंदर क्या आएगा. तो जैसे इसके अंदर ही बोल दिया कि सेल साइकिल, तो सेल साइकिल ही आएगा इसका आंसर, कि सेल साइकिल की ये डेफिनेशन दे रखी है एनसीईआरटी में. तो ये क्वेश्चन सिर्फ एनसीईआरटी की डेफिनेशन को रिवाइज करवाना था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल द इवेंट्स टेक प्लेस इन. जितने भी इवेंट्स होते हैं सेल साइकिल के अंदर वो टेक प्लेस इन ए कोऑर्डिनेटेड मैनर. एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए उन सभी स्टेप्स के अंदर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेल ग्रोथ इज ए प्रोसेस. सेल ग्रोथ कैसी प्रोसेस है? सेल ग्रोथ एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डीएनए रेप्लिकेशन टेक प्लेस ओनली इन स्पेसिफिक फेज, दैट इज डीएनए रेप्लिकेशन एक फेज के अंदर होता है. उस फेज का नाम बताएं तो वो कौन सी फेज है? एस फेज. रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू. जो क्रोमोसोम रेप्लिकेट हो चुके हैं वो किसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट होंगे? डॉटर न्यूक्लियाई के अंदर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल द इवेंट्स आर अंडर डैश कंट्रोल. ये एनसीईआरटी के अंदर डायरेक्ट लिख रखा है कि जितने भी सेल साइकिल के अंदर इवेंट होते हैं वो सारे जेनेटिक कंट्रोल के अंदर आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन सेल साइकिल ऑफ ईस्ट टेक प्लेस अप्रोक्स. ये ईस्ट का एनसीईआरटी में एग्जांपल दे रखा है कि ईस्ट की सेल साइकिल जो होती है उसका टाइम ड्यूरेशन कितना होता है? 90 मिनट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सेल साइकिल इज डिवाइडेड इनटू टू बेसिक फेजेस, रिप्रेजेंट द फेज बिटवीन टू सक्सेसिव एम फेज. दो सक्सेसिव एम फेज के बीच की फेज का नाम बताना है तुम्हें. तो एस G1 G2 डिवीजन. सॉरी ये मिस प्रिंट हुआ है. इसका आंसर आएगा इंटरफेज. इंटरफेज इसका आंसर आएगा. दो एम फेज के बीच में, एक एम फेज ये होगी, एक एम ये होगी, और इनके बीच में इंटरफेज आती है जिसके हम तीन फेज पढ़ते हैं, G1 S और G2. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटरफेज इज ऑल्सो कॉल्ड द. इंटरफेज को हम और क्या बोलते हैं? रेस्टिंग फेज बोलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेल प्रिपेयर्स फॉर डिवीजन बाय अंडरगोइंग बोथ सेल ग्रोथ एंड डेथ इन एन ऑर्डरली मैनर. कि सेल जब डिवीजन के लिए प्रिपेयर होता है तो उसे क्या क्या करना पड़ता है? सेल ग्रोथ होती है और एक डीएनए रेप्लिकेशन होता है. तो ये ऑप्शन सी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? द इंटरफेस इज डिवाइडेड इनटू डैश फेजेस. जो इंटरफेस होती है वो हमारी कितने फेज के अंदर होता है? हमने ऊपर भी डिस्कस किया. तीन फेज होती है, G1 S G2. तो इसका आंसर आ गया 3. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन. मींस इंटरवल किस किस के बीच का? माइटोसिस और डीएनए रेप्लिकेशन के स्टार्ट होने से पहले के इंटरवल को हम G1 फेज बोलते हैं. इन डैश फेज सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव एंड कंटिन्यूअस ग्रो. ये कौन सी फेज की बात कर रहा है जिसके अंदर सेल मेटाबॉलिकली तो एक्टिव होना चाहिए और कंटिन्यूअसली ग्रो करना चाहिए? तो ये G1 फेज की बात कर रहे हैं. कौन सी फेज ऑल्सो नोन एज सिंथेसिस फेज? सिंथेसिस फेज हम किसको बोलते हैं? 20 का आ गया हमारा थर्ड एस फेज. तो एस फेज के अंदर क्या होता है? मेनली डीएनए रेप्लिकेशन होता है, इसलिए हम इसको सिंथेसिस फेज बोलते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन के कारण. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आफ्टर डीएनए रेप्लिकेशन इन एस फेज देयर इज नो इंक्रीज इन द. किसके अंदर इंक्रीज नहीं होगा? ये एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन है. क्रोमोसोम नंबर जो होते हैं डीएनए रेप्लिकेशन के बाद भी सेम रहते हैं. प्लोइडी ऑफ सेल आफ्टर एस फेज. एस फेज के बाद प्लोइडी क्या होगी? मीन्स हैप्लोइडी रहेगा या डिप्लॉइड होगा? तो ये डिप्लॉइड हो जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा डुप्लीकेशन ऑफ विच ऑर्गेनल टेक प्लेस इन एस फेज. एस फेज के अंदर कौन से सेल ऑर्गेनल का डुप्लीकेशन होता है? सेंट्रियोल का. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल आफ्टर एस फेज. एस फेज के बाद अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल कितना होगा? डबल्स हो जाएगा क्योंकि डीएनए रेप्लिकेशन हो जाता है. द सेंट्रियोल डुप्लीकेट्स इन द. सेंट्रियोल डुप्लीकेट किसके अंदर होता है? न्यूक्लियस के अंदर नहीं. साइटोप्लाज्म के अंदर यस. क्लोरोप्लास्ट के अंदर नहीं. माइक्रोफिलामेंट के अंदर नहीं. तो इसका करेक्ट आंसर आ गया साइटोप्लाज्म. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इन डैश फेज प्रोटीन आर सिंथेसाइज्ड इन प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस व्हाइल सेल ग्रोथ कंटिन्यूस. कौन सी फेज के अंदर प्रोटीन
का सिंथेसाइज होने के लिए रेडी प्रिपेयर हो जाता है माइटोसिस के लिए, लेकिन सेल ग्रोथ कंटिन्यू रहती है, तो ये G2 फेज की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनएक्टिव स्टेज इज कॉल्ड, इनएक्टिव स्टेज कौन सी होती है सेल साइकिल के अंदर? क्यूसेंट फेज यस, जी नॉट यस, रेस्टिंग फेज नो, तो बोथ 1 and 2 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एम फेज लास्ट फॉर ओनली अबाउट, एम फेज के टाइम ड्यूरेशन की बात कर रहा है, तो एनसीईआरटी में 1 आवर दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एम फेज स्टार्ट्स विद द, एम फेज जो होती है वो स्टार्ट किससे होती है और एंड किससे होती है? तो जो एम फेज होती है वो स्टार्ट होती है कैरियोकाइनेसिस से और एंड हो जाती है साइटोकाइनेसिस से। कैरियोकाइनेसिस मीन्स न्यूक्लियस का डिवीजन, साइटोकाइनेसिस मीन्स साइटो वर्ड से पता चल रहा है साइटोप्लाज्म का डिवीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ सेलुलर डिवीजन? ये चार ऑप्शन पर पढ़ के बताना है सेलुलर डिवीजन का टाइप कौन सा है कैरियोकाइनेसिस का, माइटोसिस, मियोसिस, बोथ, नन। तो ये दोनों आएगा इसके अंदर, माइटोसिस भी होता है मियोसिस भी होता है सेलुलर डिवीजन का टाइप। So next question is, mitosis in this only seen in diploid somatic cell. जो डिप्लॉइड सोमेटिक सेल होते हैं, माइटोसिस इज ओनली सीन इन द डिप्लॉइड सोमेटिक सेल। प्लांट नहीं, एनिमल यस, बोथ नहीं, तो इसका करेक्ट आंसर आ गया एनिमल्स, कि एनिमल्स के अंदर ही माइटोसिस जो होता है डिप्लॉइड सोमेटिक सेल के अंदर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कौन से सेल डिवाइड बाय माइटोसिस इज मेल हनीबी? मेल हनीबी जिसको हम बोलते हैं ड्रोन, जो कि होता है हैप्लॉइड। तो कौन से सेल माइटोसिस से डिवाइड करने करने से ये मेल हनी भी बनता है? तो इसका हैप्लॉइड ही आएगा, क्योंकि माइटोसिस क्या होता है, इक्वल इक्वेशनल डिवीजन होता है, तो एन से एन ही बनाएगा, तो हैप्लॉइड से हैप्लॉइड ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द पेरेंट एंड प्रोजेनी सेल इज द, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं पेरेंट्स और प्रोजी सेल का, वो सेम होंगे या डिफरेंट होंगे? तो सेम होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कॉल्ड एज इक्वेशनल डिवीजन, हमने ऊपर भी डिस्कस किया, इक्वेशनल डिवीजन किसको बोलते हैं? माइटोसिस को बोलते हैं। अगर पहले हैप्लॉइड है तो पूरे माइटोसिस के बाद भी वो हैप्लॉइड ही रहेगा, अगर कोई डिप्लॉइड है ऑर्गेनिज्म है तो भी बाद में डिप्लॉइड ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रोफेज इज द डैश स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस, प्रोफेज फर्स्ट फेज होती है। अब कैरियोकाइनेसिस के हम 4 स्टेज पढ़ते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज, ये 4 फेज पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ब्लैंक मार्क बाय द इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल, अब जो क्रोमोसोमल मटेरियल होता है उसका कंडेंसेशन का इनिशिएशन कहाँ पे होता है? दो चीजें होती है, एक इनिशिएशन एक कंप्लीशन, तो इनिशिएशन कहाँ पे होता है? प्रोफेज के अंदर, लेकिन कंप्लीशन पूछता तो मेटाफेज के अंदर आ जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, द क्रोमोसोमल मटेरियल बिकम डैश ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्रोमेटिन कंडेंसेशन, जब क्रोमेटिन कंडेंसेशन हो जाता है तो क्रोमोसोमल मटेरियल कैसा रहता है? जो क्रोमोसोमल मटेरियल होता है वो अनटेंगल फॉर्म में रहता है। टेंगल क्या होता है? उलझा हुआ, लेकिन अनटेंगल फॉर्म में रहता है इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्रोमोसोम आर सीन टू बी कंपोज्ड ऑफ 2 क्रोमेटिड अटैच टुगेदर एट द, जो क्रोमोसोम जो है, उसके अंदर 2 क्रोमेटिड होते हैं, वो एक दूसरे से अटैच कैसे होते हैं? सेंट्रोमियर की हेल्प से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ईच सेंट्रोमियर रेडिएट्स आउट माइक्रोट्यूब्यूल्स, एक सेंट्रोजोम से कुछ माइक्रोट्यूब्यूल्स रेडिएट आउट होती है, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम एस्टर्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द 2 एस्टर्स टुगेदर विद स्पाइनल फॉर्म फाइबर फॉर्म्स, तो क्या होगा? 2 एस्टर्स प्लस स्पिंडल फाइबर, ये मिलके क्या बनाते हैं हमारा? ये एनसीईआरटी में डायरेक्ट लिख रखा है, माइटोटिक अपरेटस बनाते हैं। तो ये हमें ध्यान होना चाहिए, इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो गया? फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गोल्गी कॉम्प्लेक्स या गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस एंड द न्यूक्लियर एनवलप ब्लैंक ड्यूरिंग प्रोफेज, प्रोफेज के दौरान ये क्या होते हैं? डिसअपियर हो जाते हैं सारे सेल ऑर्गेनली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एट विच मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम इज मोस्ट इजिली स्टडीड, कौन सी फेज के अंदर जो क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी वो इजिली स्टडीड हो जाती है? तो ये मेटाफेज की बात कर रहा है, एनसीईआरटी में डायरेक्ट लिख रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्मॉल डिस्क स्ट्रक्चर एट द सरफेस ऑफ द सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर के सरफेस पे एक डिस्क स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? काइनेटोकोर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, does serve as the site of attachment of spindle fiber to the chromosome that are moved into position at the center of the cell, does serve as the site of attachment of spindle fiber, स्पिंडल फाइबर जाके अटैच कहाँ पे होती है? काइनेटोकोर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्रोमोसोम आर मूव टू स्पिंडल इक्वेटर एंड गेट अलाइंड अलोन, जो क्रोमोसोम हमारे स्पिंडल इक्वेटर पे आ जाते हैं वो अलाइन कहाँ पे हो जाते हैं? माइटोटिक प्लेट पे अलाइन हो जाते हैं, जो मेटाफेज प्लेट बना लेते हैं फिर। इन डैश सेंट्रोमियर स्प्लिट एंड क्रोमेटिड स्प्लिट,
जो सेंट्रोमियर होता है क्रोमोसोम का वो स्प्लिट हो जाता है और क्रोमेटिड जो होते हैं सेपरेट हो जाती हैं। कौन सी फेज की बात कर रहा है? एनाफेज की। इन एनाफेज क्रोमेटिड मूव टू, एनाफेज के अंदर क्रोमेटिड कौन से पोल की तरफ जाते हैं? अपोजिट पोल की तरफ। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। इन टीलोफेज, टीलोफेज के बारे में क्या करेक्ट है? क्रोमोसोम क्लस्टर एट अपोजिट स्पिंडल पॉल। यस, जो क्रोमोसोम होते हैं अपोजिट स्पिंडल पॉल पे कलेक्ट हो जाते हैं। क्रोमोसोम आइडेंटिटी इज लॉस्ट एज डिस्क्रीट एलिमेंट। यस, क्रोमोसोम की आइडेंटिटी भी लॉस्ट हो जाती है। दोनों फीचर हमें टीलोफेज के ही बताए गए हैं, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज न्यूक्लियोलस गोल्गी कॉम्प्लेक्स एंड ईआर, मींस जितने भी सेल ऑर्गेनेल है वो रीफॉर्म कौन सी स्टेज में होते हैं? तो टीलोफेज के अंदर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट माइटोसिस, माइटोसिस के बारे में कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? यूजुअली रिजल्ट इन द रिप्रोडक्शन ऑफ डिप्लॉयड डॉटर सेल विद आइडेंटिकल जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट। यस, बिल्कुल सही है। ग्रोथ ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, हाँ ग्रोथ भी इसी से होती है। रिस्टोर द न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो, जो न्यूक्लियस अपॉन साइटोप्लाज्म का रेशियो होता है उसको ही हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो। सेल रिपेयर, यस। माइटोटिक डिवीजन इन द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, द एपिकल एंड द लेटरल कैम्बियम रिजल्ट इन ए कंटिन्यूअस ग्रोथ ऑफ प्लांट। तो ये सारे माइटोसिस के एप्लीकेशन के अंदर हमें गिवन है, तो ये सारे स्टेटमेंट ही ट्रू है, तो इसका करेक्ट आंसर आ गया फर्स्ट। ये क्वेश्चन सिर्फ एनसीईआरटी की लाइन को रिवाइज करवाने के लिए था। Next question is, this involves two sequential cycles of nuclear and cell division but only a single cycle of DNA replication. मीन्स क्या बोल रहे हैं? दो न्यूक्लियर डिवीजन की तो और सेल डिवीजन की तो दो सीक्वेंशियल साइकिल होंगी, लेकिन डीएनए रेप्लिकेशन की सिंगल साइकिल होगी। तो ये किसकी बात कर रहा है? मियोसिस की बात कर रहा है। मियोसिस के अंदर ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रोफेज वन, इट्स सब डिवाइडेड इनटू द फेज, कितने फेज के अंदर होता है? 5 फेज के अंदर। जैसे साइड में ट्रिक भी मैंने लिख रखी है, LZP D², लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्यूरिंग विच स्टेज क्रोमोसोम स्टार्ट पेयरिंग टुगेदर, कौन सी फेज के अंदर क्रोमोसोम जो है वो पेयरिंग स्टार्ट करता है? जाइगोटीन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रोसेस ऑफ एसोसिएशन इज कॉल्ड, प्रोसेस ऑफ एसोसिएशन को हम क्या बोलते हैं? साइनेप्सिस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? पेयर्ड क्रोमोसोम आर कॉल्ड डैश क्रोमोसोम, जो पेयर्ड क्रोमोसोम होते हैं उनको हम और क्या बोलते हैं? होमोलोगस क्रोमोसोम बोलते हैं। साइनेप्सिस इज accompanied by the formation of complex structure, साइनेप्सिस इज accompanied by the formation of complex structure, उस complex structure को हम क्या बोलते हैं? साइनेप्टोनियमियल कॉम्प्लेक्स। जैसे साइनेप्सिस वर्ड से ही आ रहा है, साइनेप्टोनियमियल कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड बाय ए पेयर ऑफ साइनेप्स्ड होमोलोगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड, जो कॉम्प्लेक्स बनता है साइनेप्स्ड होमोलोगस क्रोमोसोम से उसको हम क्या बोलते हैं? बाइवेलेंट भी बोल सकते हैं, टेट्राड भी बोल सकते हैं। तो इसका आ गया बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन टू होमोलोगस क्रोमोसोम, दो होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में जब एक्सचेंज होता है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? क्रॉसिंग ओवर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्रॉसिंग ओवर इज ऑल्सो एन एंजाइम मीडिएटेड प्रोसेस, ये एनसीईआरटी में डायरेक्ट लिख रखा है, जो क्रॉसिंग ओवर होता है वो एंजाइम मीडिएटेड प्रोसेस हो रहा है। एंड द एंजाइम इन्वॉल्व इज द, जो इसके अंदर जो एंजाइम होता है वो कौन सा होता है? हमारा रिकॉम्बिनेज एंजाइम होता है। एट द साइट ऑफ क्रॉसओवर्स एक्सेप्ट स्ट्रक्चर आर कॉल्ड, जब क्रॉसिंग ओवर होता है तो एक्सेप्ट स्ट्रक्चर बन जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? काइजमेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश रिप्रेजेंट ट्रांजिशन टू मेटाफेज, अब जो ट्रांजिशन टू मेटाफेज होता है, लेप्टोटीन नहीं, पैकेटीन नहीं, जाइगोटीन नहीं, इसका आंसर आएगा डाइकाइनेसिस। तो ये तीनों ही ऑप्शन का इनकरेक्ट हो गए, तो तीनों ऑप्शन गलत हो गए, तो नन ऑफ दिस। इन मेटाफेज वन डैश अलाइन ऑन द इक्वेटोरियल प्लेट, मेटाफेज वन के अंदर जो इक्वेटोरियल प्लेट होती है उस पर क्या अलाइन होता है? तो बाइवेलेंट क्रोमोसोम अलाइन हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट while sister chromatid remain associated at their centromere in which stage, तो ये क्या बोल रहा है? कौन सी स्टेज के अंदर जो होमोलोगस क्रोमोसोम है वो सेपरेट हो जाते हैं while sister chromatid remain associated at their centromeres in which state, लेकिन जो सिस्टर क्रोमेटिड होते हैं वो रिमेन एसोसिएट होते हैं, तो ये हमारी एनाफेज वन की बात कर रहा है, जो कि ऑप्शन में कहीं भी नहीं गिवन है। तो ये तीनों ही ऑप्शन करेक्ट हो, इनकरेक्ट हो गए, तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्टेज बिटवीन द टू मियोटिक डिवीजन, दो मियोटिक डिवीजन के बीच की स्टेज को हम क्या बोलते हैं? इंटरकाइनेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा? देयर इज अ डांस ऑफ डीएनए ड्यूरिंग इंटरकाइनेसिस, इंटरकाइनेसिस जो फेज होती है उसके अंदर डीएनए का क्या होता है? तो डीएनए इसके अंदर रेप्लिकेशन होता है? नहीं, नो रेप्लिकेशन ही आएगा इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फीचर ऑफ मियोसिस, मियोसिस के फीचर की बात कर रहा है ये, तो कंजर्वेशन ऑफ स्पेसिफिक क्रोमोसोम नंबर ऑफ ईच स्पीसीज,
हाँ, क्रोमोसोम नंबर सेम रहते तो कंजर्व रहेंगे। इंक्रीज द जेनेटिक वेरिएबिलिटी इन द पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। यस, बिल्कुल सही बात है, वेरिएशन आते हैं मियोसिस से। तो बोथ ए एंड बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज cell itself is divided into two daughter cell by the separation of cytoplasm called dash and the end of which cell division gets completed। तो इसके अंदर क्या बोल रहा है, सेपरेशन ऑफ साइटोप्लाज्म की बात कर रहा है। तो सेपरेशन ऑफ साइटोप्लाज्म साइटोकाइनेसिस को भी बोलते हैं, वर्ड से ही पता चल रहा है, साइटोप्लाज्म से ही आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फॉर्मेशन ऑफ द नी सेल वॉल बिगिंस विद द फॉर्मेशन ऑफ ए सिंपल प्रीकर्सर कॉल्ड द सेल प्लेट दैट रिप्रेजेंट द। तो जो सेल प्लेट बनती है वो किसकी बनी हुई होती है, मिडिल लैमेला को रिप्रेजेंट करती है। ये हमारे सेल वाले चैप्टर के अंदर भी दे रखा है, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के अंदर। In some organism, karyokinesis means karyo word related to nucleus. So nucleus का division को हम karyokinesis बोलते हैं. Is not followed by cytokinesis. साइटो क्या हो गया, साइटोप्लाज्म काइनेसिस डिवीजन। तो डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म को हम क्या बोलते हैं, साइटोकाइनेसिस। मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन अराइज, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन आ जाती है जिस लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ, उससे क्या बनता है, सिंशियम यस, शिनोसाइटिक यस। तो इसका करेक्ट आंसर आ गया बोथ ए एंड बी। तो आज हमारे इतने ही क्वेश्चन थे। मस्ट कमेंट डाउन योर डाउट एंड सजेशन। तो अगर कोई भी डाउट या फिर आपका सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर मेरा इंस्टा हैंडल है HS93065, आप इस पे भी DM कर सकते हैं फॉलो करके। तो थैंक यू, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।